Full News Headquarters. Full News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूँ सैयद रजी और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की अहम स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। डिबोई 19 का आखिरी पैगाम क्या था? पीडीएम का इत्तेहाद कायम रहेगा। एक और प्लांट बंद। सिटी दौड़ से बाहर। शकीरा का देसी वर्जन। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, यूनानी कोस्ट गार्ड ने जुल्म ढा दिया, कश्ती को डबोया। बीबीसी की रिपोर्ट ने जुल्म, बेहिसी और इंसानियत से घिरी सफाकियत की दास्तान बयान कर दी। 7 घंटे तक कश्ती एक मकाम पर खड़ी रही, जहाज गुजरते रहे। कोस्ट गार्ड के हुक्काम भी दूर से सब कुछ देखते रहे। बेबस इंसान समंदर के बेरहम लहरों का शिकार होते रहे। रिपोर्ट के मुताबिक 500 से ज्यादा तारिकीन वतन लुक़्मा अजल बन गए। तारिकीन वतन की कश्ती डूबी नहीं, डिबोई गई है। यूनानी कोस्ट गार्ड ने जुल्म की इंतहा कर दी। बीबीसी की होशरबा रिपोर्ट ने सानहे में यूनानी कोस्ट गार्ड के घिनौने किरदार को बेनकाब कर दिया। जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानियों ने बीबीसी को बताया कि कश्ती कई घंटों से एक ही मुकाम पर खड़ी रही। कोस्ट गार्ड ने रस्सा डालकर तेजी से खींचने की कोशिश की, जिस पर कश्ती उलट गई। मुसाफिरों को कोस्ट गार्ड के हुकाम डूबता देखते रहे, कोई मदद। बीबीसी रिपोर्ट के मुताबिक यूनानी हुकाम के दावों को भी मुस्तरद कर दिया। कश्ती 7 घंटे तक एक ही मुकाम पर खड़ी रही। मैरीटाइम एनालिटिक्स के ट्रैकिंग डाटा की एनिमेशन के अदादो शुमार ने यूनानी दावों को मशकूक बना दिया। यूनानी कोस्ट गार्ड ने दावा किया कि कश्ती रवा दवा थी। इटली और यूनान से गिरफ्तार मुबैना इंसानी स्मगलरों ने इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। मिस्री बाशिंदों का कहना था कि वो इंसानी स्मगलर नहीं है, बल्कि कश्ती के मुसाफिर हैं। उन्हें बिला जवाज गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान ने भी इंसानी स्मगलरों की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से मदद मांग ली है। एफआईए ने इंसानी स्मगलर्स के गिर्द घेरा तंग कर दिया। कई शहरों में तेज रफ्तार एक्शन, 5 एजेंट्स को धर लिया। 6 एफआईआर भी दर्ज कर ली। एफआईए ने गैर मुल्की एजेंट्स के खिलाफ इंटरपोल के जरिए कार्रवाई का फैसला कर लिया। सब एजेंट्स की गिरफ्तारी के लिए 6 टीमें तश्कील दे दी गई। गुजरात से अहम मुलजिम वकास अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया। मैं कश्ती में बैठ गया और हसनैन भी मेरे साथ है। उम्मीद है जल्द मिलेंगे। बदनसीब कश्ती के मुसाफिर अनीस का स्पेन में मौजूद नाना को आखिरी ऑडियो पैगाम मंजर आम पर आ गया। यूनान में कश्ती डूबी तो कई पाकिस्तानियों के दिल भी डूब गए। बेरहम मौजें कई वालिदैन के जिगर को से वहाँ ले गईं। कश्मीर के रिहायशी मोहम्मद यूनुस अपना दुख लिए दर्द से फिर रहा है। कहा कि हमारे प्यारे जिंदा हैं या नहीं कुछ पता नहीं। मैं घर वालों को क्या बता सकता हूँ। 5 दिन तो इधर हो गया धक्के खाते हुए, कभी कहाँ जाता हूँ कभी कहाँ जाता हूँ, कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। एक यूसुफ मेरा भाई है, लेकिन असा की कोई खबर नहीं लभनी। जेंटू के साथ आए थे और उन जेंटू ने हमारा बेड़ा गर्क किया और उन जेंटू को खुदा गर्क करे। ये हादसा लीबिया का हुआ था कश्ती का। इनमें मेरा छोटा कज़न था वलैद खान, वालदा अब्दुल सलाम खान। तो हमारा कज़न है, ये कश्ती में जान बहक हो गए, कश्ती डूब गई थी। मैंने अभी अपने एजेंटों से बात की थी कि हमारे जो 3 लड़के हैं उनको वापस भेज दें। अभी वो हमें कह रहे हैं कि इनको वापस बुलाने में 10-10 लाख रुपए फी आदमी का हमें और दे। बुलेटिन में आगे देखिए। लंदन में बैठक। मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब सजाए गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले मंडी बाहुद्दीन के गांव किलो का 17 साल नौजवान भी यूनान में कश्ती हादसे में लापता हो गया। वालिदैन को अब भी बेटे की वापसी की उम्मीद। नुमाइंदा बोल न्यूज़ ज़हीर सियाल उनके वालिद के साथ मौजूद हैं। एक नौजवान 17 साल लड़का बताया जा रहा है, वो भी इस कश्ती में सवार था। इस वक्त मेरे साथ उसके वालिद मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि उनके बेटे का इनसे रब्ता हुआ। इस एजेंट ने सबज बाग विखाए मैं इटली मतलब ਤੁਹਾਡਾ मुड़ा लै जाना 24 लाख च ते लै गया सी। 7 तरीक वाले दिन लै गया सी ते 9 तरीक तो पहले रात ਨੂੰ 2:15 तक मेरा बच्चे नाल रब्ता ਹੁੰਦਾ रहा। उस तो बाद मतलब एजेंट ਜਿਹੜਾ
उसने मैंने बता दिता कि मैं मुड़ा ढाडा बिठा दिता कश्ती बेचते मुड़ा पहुँच जाएगा। फिर उस तो बाद मैं जिस वे भी रबता करना एजेंट मेरे नाल कोई गल बात सीधी नहीं दसदा। मेरी हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि मैं मतलब एक गरीब घराने का आदमी हूँ तो मेरी मदद की जाए, बच्चे की मतलब कम अज कम मैयत दी जाए या मतलब इस कब्जा माफिया जड़े एजेंट न उन्होंने खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, इन्होंने हुकूमत वक्त से ये मुतालबा किया है कि मेरे बेटे के मुतल्लिक़ कुछ ना कुछ मुझे बताया जाए। जी, इंसानी स्मगलिंग के घिनौने कारोबार में मुलविस अफराद के चेहरे बेनकाब हो गए। FIA ने स्मगलर के गिर्द घेरा तंग कर दिया। डायरेक्टर FIA लाहौर जोन सरफराज बिर्क ने बोल न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि जिन लवाहिकीन को अपने प्यारे नहीं मिल रहे, ऐसे गमज़दा ख़ानदानों के DNA सैंपल लिए जाएंगे। कमिश्नर मीरपुर रीजन और DIG डॉक्टर खालिद चौहान का कहना था कि इंसानी स्मगलिंग में मुलविस 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। घिनौने कारोबार को मुकम्मल तौर पर बंद किया जाएगा। जो विक्टिम फैमिलीज़ हैं जिनके प्यारे बाहर गए हुए थे और उनको डिटेल्स नहीं मिल रही, हमने अपने नंबर शेयर किए हुए हैं। प्रोसेस है उनके प्यारों को वापस लाने की, जो DNA का प्रोसेस है उसमें भी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे पास आएँ और DNA करवाएं ताकि हम उनके प्यारों को वापस ला सकें। आज़ाद कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट कोटली के लोग शामिल हैं और उस पर सबसे ज़्यादा लोग पीरटा के हैं या गिरदोनवा के हैं। ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन है, इसमें अभी सिर्फ एक स्टेज ही मुकम्मल हुई है जिसमें 10 लोग जो है वो गिरफ्तार। हमारी मईशत ठीक होती तो यूनान जैसे वाक़यात ना होते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एतराफ़। कौमी असम्बली इजलास में खिताब में कहा, रोज़गार और तालीम के मौक़े ना होने के बायस बच्चे बाहर जाते हैं। यूरोप जाने वाले अफराद की ख्वाहिश का मुजरिमों ने फ़ायदा उठाया। इंसानी स्मगलिंग का कारोबार बंद होना चाहिए। हुकूमत के पास 2 माह हैं, हम इन एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। परसों जो है जो जुल्म किया यूनान की वहां पे कोस्ट गार्ड्स ने कि जब लोग डूब रहे थे उन्होंने इंटरवीन नहीं किया। इलेक्शन से पहले हमारे पास 1.5-2 महीने हैं, इसमें जो है हमें एक मुतहद होके हुकूमत को और अपोजिशन को इसके ऊपर कोई ना कोई फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए कि जो लोग इस कारोबार में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ जो है सख्त तरीन एक्शन हो। अगर हमारी यहाँ पे इकॉनमी सही चल रही होती, अदरवाइज जो है यहाँ पे रोजगार के मौके ना होने की वजह से और तालीम के ना होने की वजह से, तालीम के शोबे में भी हमारी जो नेग्लिजेंस है, एक नेशनल जो गफलत है, उसकी वजह से भी ये बच्चे ज्यादा पढ़े नहीं थे। लेकिन मेन जो करने वाली बात यह है कि इस कारोबार को बंद होना चाहिए। यूनान में समंदर में डूबकर जाँ बहक होने वाले अफराद का खून हुक्मरानों के सर पर है। इंसानी स्मगलिंग इदारों के मुलविस हुए बगैर नहीं हो सकती। हुकूमत मुतासरीन के अहल खाना की कोई मदद नहीं कर रही। मुतासरीन के अहल खाना को पता ही नहीं इनके प्यारे जिंदा हैं या नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की बोल के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू। ये जितने लोग शहीद हो गए हैं और पानियों के नज़र हो गए हैं, इन सब का खून जो गुनाह है ये हमारे हुक्मरानों के ज़िम्मे है कि ये सरकारी इदारों के ताउन के बग़ैर ये स्मगलिंग नहीं हो सकता है। उनको पता नहीं है कि हमारा बेटा बच गया है या डूबने वालों में है। हमने पूछा कि किसी डिप्टी कमिश्नर ने, किसी SSP ने, किसी सरकारी कारिंदे नुमाइंदे ने आप लोगों के साथ राबिता किया कि सफारत खाने ने? उन्होंने कहा कि हम राबिते करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जिस तरह आपको पता नहीं इस तरह हमें भी पता नहीं है। चंद महीनों में 2,50,000 स्पेशलाइज लोग, यानी आला तालीम याफ्ता नौजवान मुल्क छोड़ गए हैं कि इनको एहसास भी नहीं है कि कुछ हो रहा है। इत्तेहादियों में इख्तिलाफात, सिंध सैलाब ज़दगान के फंड्स और बजट में सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात। नून लीग और पीपल्स पार्टी सर जोड़कर बैठ गए। वज़ीर आज़म हाउस में बड़ी बैठक हुई। दोनों जमातों ने मिलकर सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात कम करने पर इत्तेफाक किया। पीपल्स पार्टी ने सिंध से मुतालिक सिफारिशात बजट में शामिल करने पर जोर दिया। पीपल्स पार्टी का वफ्द कमर जमान कायरा, शहरी रहमान, खुर्शीद शाह और दीगर पर मुश्तमिल था। वज़ीर आज़म की जानिब से एहसन इकबाल, इसहाक डार और सरदार अयाज सादिक ने शिरकत की। नून लीग तमाम मुतालबात वज़ीर आज़म के सामने रखेगी। मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। वज़ीर आला सिंध शिरकत के लिए इस्लामाबाद रवाना होंगे।
मुस्लिम लीग के साथ सियासी इख्तलाफात रहेंगे, सियासी इख्तलाफ को ज़ाती इख्तलाफ में बदलने नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो का मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत सियासत को आगे लेकर जाएंगे, हमें गैर मुतनासिब मर्दमशुमारी चाहिए। धांधली के इल्ज़ामात लगाने वालों को कारकर्दगी से जवाब देंगे। इस मुल्क को कोई शहर बचा सकता है तो वो कराची है। वो लोग हम पे झूठे इल्जामात लगाते हैं धांधली के, अपना कारकर्दगी से इनको जवाब देंगे। इस मुल्क को अगर कोई एक शहर बचा सकता है तो वो ये कराची शहर। मैं अपना पर्सनल इंटरेस्ट लूंगा और ये मेरा जाती जिम्मेदारी होगा इंशाल्लाह ताला कि 5 साल के अंदर ही अंदर आप मुझसे जवाब लेंगे कि आपने अपने 5 साल में KMC की हुकूमत में क्या करवाया। जमात इस्लामी को एडवाइस करूंगा कि वो सियासी जमातों के साथ मिलकर काम करे। जो लोग मई 9 में शामिल थे, जो जमात इस्लामी के दोस्तों हैं, उन्होंने यहाँ से उठ के ज़मान पा गए थे, उनके साथ मिल के कराची पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। नून लीग के साथ मेरा नहीं ख्याल हमारा इख्तलाफात कोई सियासी इख्तलाफात है। आगे जाके भी मुझे कोई सियासी इख्तलाफात या संगीन सियासी इख्तलाफात नजर नहीं आ रहा। पॉलिसी पे इख्तलाफात। शहर कायद से कोरंगी 2.5 नंबर में ऑयल फैक्ट्री में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां और 1 बाउजर आग बुझाने में मसरूफ है। दाई तौर पर फैलने से रोक दिया गया है। फायर ब्रिगेड हुक्काम की जानिब से बताया जा रहा है। मनाजिर भी आप बोल न्यूज की स्क्रीन पर देख सकते हैं। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज नुमाइंदे शारिक शाह से। शारिक बताएगा किस हद तक काबू पाया जा सका है आग पर? जी बिल्कुल, फायर ब्रिगेड हुकाम ने 2 घंटे की मेहनत के बाद इस आग पर काबू पा लिया है। इब्तदाई तौर पर फायर ब्रिगेड हुकाम का ये कहना है कि आग ऑयल के गोदाम में लगी थी, जिस हवाले से तहकीकात की जाएगी आग किस तरीके से लगी। आग के बराबर में जो आबादी थी उसको इस आग को इब्तदाई तौर पर फैलने से रोक दिया गया था। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ी और 1 बाउजर इस आग को बुझाने में मसरूफ थे। तो हुकाम को यही कहने कि आग को उन्होंने फैलने से रोक दिया और आग को मुकम्मल तौर पर उन्होंने जो अतराफ के जो इलाके हैं उसको फैलने से रोकते हुए जो उसको मुकम्मल तौर पर बुझाया। तो नहीं, लेकिन कूलिंग का अमल उसका जारी है। जो सेंट्रल जो पॉइंट है वहां पर आग अभी भी लगी हुई है, इसको बुझाने की कोशिश की जा रही है। हुकाम का ये कहना है कि गोदाम है जिसमें बहुत ज्यादा ऑयल की मिकदार मौजूद है, जिसकी वजह से आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनका ये कहना है कि आग को जो फैलने से रोक दिया गया है, जिस वजह से खुशकिस्मती से किसी को जानी नुकसान नहीं हुआ। उनका यही कहना है कि जब तक ये ऑयल की मिकदार खत्म नहीं होगी उस वक्त ये आग बुझेगी नहीं। इसलिए कूलिंग के लिए उन्होंने फोम का इस्तेमाल भी वहाँ किया जा रहा है, जबकि बाउजर के जरिए जो है ऊपर से पानी फेंका जा रहा है ताकि आग के शोले वो कम किए जा सके। फायर ब्रिगेड हुकाम ने ये कहा है उन्होंने मजीद गाड़ियां भी तलब की हैं, जबकि खतरे की कोई बात नहीं, क्योंकि जब गाड़ी जो आग को जो रोक दिया गया था और आसपास की आबादी उसको भी खाली करवाई गई थी। ये भी बताएगा आग लगने की वजह सामने आ सकी और कोई नुकसान का अंदाजा लगाया जा सके अब तक? जी हुकाम ये कह रहे हैं कि बुनियादी तौर पे ये ऑयल का गोदाम है जिसमें लाखों रुपए मालिक का ऑयल रखा हुआ था और अब आग लगने की वजूहत का ताहाल इल्म नहीं हो सका। उन्होंने ये कह रहे हैं कि तहकीकात के बाद तमाम चीजें सामने आ सकेंगी आग क्यों लगी है। लेकिन बुनियादी तौर पर हुकाम ये कह रहे हैं कि उन्होंने आग को फैलने से रोक दिया, जिसकी वजह से खुशकिस्मती से जो अतराफ की आबादी जो रहने वाले जो लोग दूसरे जो गोदाम है वो महफूज हैं। जिससे आग को जो फैलने से रोकने के लिए उन्होंने कहा है कि उन्होंने मजीद गाड़ियां तलब की है कि खुदा न खासा एमरजेंसी की सूरत में आग अगर फैलेगी, क्योंकि ऑयल है, ऑयल आपको मालूम है कि आग को उसको बढ़ाने में उसको आग शिद्दत इख्तियार कर सकती है। उन्होंने कहा है कि उन अतराफ की आबादी है जो गोदाम है उनको भी खाली करवा ली ताकि इस आग को जो है कोई खतरा न हो सके। जी सालिक, अब जबकि आग को महदूद कर दिया गया है तो बताया जा रहा है कुछ रेस्क्यू हुकाम की जानिब से, फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से, कि कब तक काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे आग पर? जी फायर ब्रिगेड हुकाम ये कह रहे हैं कि उन्होंने आग को फैलने से भी रोक दिया। सिर्फ सेंट्रल पॉइंट है जहां पर सिर्फ ऑयल की मिकदार मौजूद है थोड़ी सी, वहां पर उन्होंने कहा कि जैसे ही वो ऑयल खुद ब खुद जब खत्म होगा आग की शिद्दत की वजह से तो ये आग को खुद काबू पाने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया सालिक इन तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं शाहिद खक्कान अब्बासी नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए लंदन रवाना हो गए। पार्टी इंतखाबात के बाद लीगी रहनुमा कायद नून लीग से मुलाकात में अपने तहफ़्फ़ुज़ात और आइंदा के सियासी मुस्तक़बिल के बारे में मुशावरत करेंगे। नून लीग जनरल कौंसिल के इजलास में अदम शिरकत के बाद नवाज शरीफ ने शाहिद खक्कान अब्बासी को मुलाकात के लिए बुलाया था। शहबाज शरीफ समेत नून लीग की फ्रंट लाइन क़यादत भी लंदन पहुँचना शुरू हो गई है। हमने तहरीक इंसाफ का एजेंडा पाश कर दिया। मुल्क दुश्मन अनासिर आज PTI की हिमायत में आ गए हैं। अलहदगी पसंद तहरीक की हिमायत का मतलब पाकिस्तान को तोड़ना है। PTI हुकूमत के खात्मे पर यहूदी लॉबी रो रही है। मौलाना फजलुर रहमान का टांक में जलसे से खिताब। गुज़श्ता सालों में इस सूबे में तकरीबन 9 साल इन्होंने हुकूमत की है। विफाक में 3.5 साल हुकूमत की है। तमाम मेगा प्रोजेक्ट फ्रीज कर दिए गए, मुंजमद कर दिए गए। ये कौन सी हुब्बुल वतनी है? मुल्क को जमीन बोस कर दिया जाए और उसके बाद उन्होंने हमला करना था आपके दिफाई निजाम पर। दज्जाली फितना
इंशाअल्लाह इसका खात्मा कर दिया गया, ये दोबारा अवसर नहीं उठा सके। पाकिस्तान की इस्लामी शनाख्त को दुनिया में मुतारफ कराया जाएगा और इस्लाम के अलावा पाकिस्तान की कोई दूसरी शनाख्त काबिल कबूल नहीं हो। चौधरी परवेज इलाही को बड़ा रिलीफ मिल गया। साबिक वजीर आला पंजाब को जेल में B क्लास दे दी गई। जेल में बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए नोटिफिकेशन जारी। तहरीक इंसाफ छोड़ दें, केसेस खत्म हो जाएंगे। चौधरी शुजात ने गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात में परवेज इलाही को मुकदमा से जान छुड़ाने के लिए बड़ी पेशकश कर दी। परवेज इलाही ने चौधरी शुजात के ऑफर को मुस्तरद कर दिया। कहा, तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ूंगा, अपने मौक़िफ़ पर डट कर खड़ा हूँ, केसेस का दिफा करूँगा। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के सदर अलीम खान ने ओन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल को वफाकी काबीना से फौरी मुस्ताफ़ी होने की हिदायत जारी कर दी। दोनों ओहदेदारान इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के वजूद में आने से पहले इन ओहदों पर तैनात थे। पार्टी तर्जुमान फिरदौस आशिक आवान ने ट्वीट में बताया कि इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी अपनी इनफरादी आज़ादाना हैसियत को बरकरार रखते हुए आने वाले इलेक्शन में हिस्सा लेगी। आवाम की मुश्किलात के अजाले, मुल्की मफाद और आवाम में निचली सतह तक रसाई के लिए पार्टी का तंजीमी ढांचा जल्द अज जल्द तश्कील दिया जाएगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अलीम खान ने ओन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल को वफाकी काबीना से फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी होने की हिदायत जारी कर दी। दोनों ओहदेदारान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के वजूद में आने से पहले इन ओहदों पर तैनात थे। पार्टी तर्जुमान फिरदौस आशिक आवान ने ट्वीट में बताया कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अपनी इनफरादी आज़ादाना हैसियत को बरकरार रखेगी। इत्तेहादी हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों के बायस ऑटोमोबाइल सेक्टर की मुश्किलात बढ़ गईं। पाक सुजुकी का मोटरसाइकिल और गाड़ियों का प्लांट 22 जून से 8 जुलाई तक बंद रखने का ऐलान। कंपनी का कहना है कि प्लांट की बंदिश का फैसला मतलूबा मिक़दार में पुर्जे दरामद ना होने की वजह से किया गया है। पाक सुजुकी कंपनी ने स्टॉक मार्केट को प्लांट की बंदिश के फैसले से आगाह कर दिया है। हुकूमत की एक और नाकामी, डार के IMF से मुआहदे के तमाम दावे रेत की दीवार साबित हुए। IMF की एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग्स का शेड्यूल जारी, पाकिस्तान का नाम फिर शामिल नहीं। स्टाफ लेवल मुआहदा ना होने के बायस 29 जून तक पाकिस्तान का नाम शेड्यूल में शामिल नहीं किया गया। हुक्काम वज़ारत ख़जाना का कहना है कि स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए IMF से बातचीत कर रहे हैं। इक्तिसादी जायजे की तकमील के लिए IMF से राब्ते में है। जून के अख्तिताम तक IMF के साथ जायजा मुकम्मल कर लिया जाएगा। मुर्तज़ा वहाब ने मेयर कराची के ओहदे का हल्फ उठा लिया। इलेक्शन कमिश्नर सिंध ने मेयर कराची वहाब और डेप्यूटी मेयर सलमान मुराद से हल्फ लिया। तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, गवर्नर सिंध, वज़ीर आला सिंध और दीगर ने शिरकत की। करता हूँ कि मैं पाकिस्तान से मुखलिस और वफादार रहूँगा और इसके नजरिए इक़दार, सालमियत, तरक्की में इजाफे और बेहतरी को मजबूत करने की हर मुमकिन कोशिश करूँगा और बेहतर इंतजाम के जरिए आगे बढ़ेंगे। अहम खबर दें, इस्लामिक स्कॉलर्स और उलमा कराम के वफ्द का जिना हाउस का दौरा। उलमा कराम के वफ्द का जलाओ घिराव पर दुख का इजहार। 9 मई का दिन यौम सियाह के तौर पर याद रखा जाएगा। उलमा कराम की जानिब से कहा गया। उलमा कराम ने शरपसंदी को साजिश करार दिया। उलमा कराम के मुताबिक मास्टरमाइंड सहूलतकारों ने शरपसंदों की रहनुमाई की। शरपसंदों ने सियासी जमात का लिबादा ओढ़कर जलाओ घिराव किया। जिना हाउस समेत दीगर सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। अपने मोहसन बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के हाउस में आए हैं और 9 मई का जो ये वाक़या हुआ है ये बहुत बड़ा सानिया है और ये सियाह दिन है। इसने हमारे दिलों को ज़ख्मी किया है और ये कार्रवाई करने वाले बिल्कुल किसी रियायत के मुस्तहक नहीं हैं और ऐसा लगता है कि इनकी तरबियत इतनी गलत हुई है कि इन्होंने इतनी मुक़द्दस हस्तियां जो हैं उनकी एहतराम नहीं किया, मस्जिद का एहतराम नहीं किया और एक बहुत बड़ा वाक़या जो है रूनवा हो गया। इसकी हम जितनी मज़म्मत करें कम है, हमारे पास अल्फाज नहीं है। हमारे दिल इस वाक़े पर ज़ख्मी है और हम हुकूमत से चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके जिन्होंने ये वाक़या किया है और जो इनके सहूलतकार हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि दूसरों के लिए ये इबरत बने। आज जिन्नाह हाउस के इस दौरे के दौरान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह अलैहिर्रहमा की वो यादगार अशिया को जला हुआ देखकर यकीन जानिए ये कहा जा सकता है कि ये जिन्नाह हाउस नहीं जला, ये पाकिस्तान जला है और ये पाकिस्तान नहीं जला, हर मुहिब्बे वतन शहरी का दिल जला है। इस पर
उतनी ही कम है। हम शदीद लफ्ज़ों के साथ मजम्मत भी करते हैं और मुतालबा भी करते हैं कि जिन्होंने जना हाउस को आग लगाई है, जिन्होंने पाकिस्तान के असासे को आग लगाई है, जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख को जलाया है, उन्हें ऐसी सज़ा दी जाए ताकि आइंदा पाक फ़ौज के शुहदा हों या पाकिस्तान की वो अशिया हों, उनकी तरफ कोई मैली आंख देखने की भी जुर्रत न। आगे बढ़ेंगे। 9 मई सानहे का एक और शरपसंद गिरफ्तार शख्स वरसा की यौम स्याह के अलमनाक वाक़यात की मजम्मत। शरपसंद सोहराब लोअरदीर मानदेश का रिहायशी है। शरपसंद सोहराब को इश्तियाल अंगेजी में मरकजी किरदार अदा करने पर गिरफ्तार कर लिया। शरपसंद सोहराब के चचा ने भतीजे की शरपसंदी का एतराफ़ किया। उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। मेरा भतीजा 9 मई के शरपसंद वाक़यात में गिरफ्तार है। ये एक प्रोपेगेंडा है जो नौजवान नस्ल को खराब कर रहा है। बताना चाहता हूँ लोगों को कि अपने बच्चों को इस तकारीर से दूर रखो, इसलिए कि ये झूठे प्रोपेगेंडे हैं। इसलिए ये बच्चे जितने भी बच्चे हैं वो अगर जेल में हैं, वो इसका दुख जो है ना बहुत ज़्यादा है। मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ और बाकी लोगों को बताना चाहता हूँ कि तकरीर मत सुनो, ये झूठे प्रोपेगेंडे। दीगर खबरों में आपको बताएंगे कि मुल्क भर में मवेशी मंडियां जानवरों से भरी हैं। एक से एक आला नस्ल का जानवर मौजूद है। व्यापारियों को सारे साल की खिदमत की कीमत वसूल करने की फिक्र सता रही है। शहरियों ने क़ुव्वत ख़रीद पर बेबसी जाहिर कर दी। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में 50% कम कुर्बानी हो सकती है। मवेशी मंडी जाने की खुशी और सौदा तय न पाने का दुख। मंडियों में व्यापारियों और खरीदारों में मोल तोल ज्यादातर नाकाम रहने लगी। मंडियों में एक से एक खूबसूरत और तगड़ा जानवर मौजूद है, लेकिन खरीदारों की कुव्वत खरीद जवाब दे चुकी है। बरहमन साहिवाल ऑस्ट्रेलियन नस्ल की गाय बैल के दाम 7वें आसमान पर है। बकरे और ऊंट भी कुव्वत खरीद से बाहर हो चुके हैं। खानपुर का हीरा नामी बैल जौहरी की तलाश में है। मालिक ने कीमत 15 लाख रख दी। कोयटा की मवेशी मंडियां तो सज गई हैं, जानवर बेशुमार हैं, खरीदार ही गायब हैं। पेशावर में तंदुरुस्त और जेब के मुताबिक जानवर की तलाश जारी है। पंजाब में सूबे भर में 181 और लाहौर में मजमूई तौर पर 17 मवेशी मंडियां कायम की गयी। सर्वे के मुताबिक रवा साल कुर्बानी माजी के मुकाबले में 50% से कम होने का खदशा है। आगे बढ़ते हैं। मुल्क भर में आज से गर्मी अपना जोर दिखाएगी। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। रवां हफ्ते इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में पारा 6 डिग्री बढ़ने का इम्कान है। सिंध और बलोचिस्तान में भी दर्जा हरारत मामूल से 4 डिग्री तक जायद रहने की पेशगोई है। माहिरीन ने शहरियों को गर्मी से बचाव की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी। कराची में पुलिस का एक्शन। भत्ताखोरी में मुलविस ग्रुप का कमांडर पुलिस मुकाबले के बाद धर लिया गया। फायरिंग का तबादला थाना कलाकोट की हुदूद में पेश आया। मुलजिम फरहान से असलहा बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने 2 रोज़ कबल 2 लाख रुपए भत्ता तलब किया था। मुलजिम ने 7 जून को तारिक नामी शहरी को गोली मारकर जख्मी कर दिया था। सोशल मीडिया पर तशद्दुद की वीडियो वायरल होने का मामला। पुलिस ने मुलजिम मून उर्फ चांद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की तशद्दुद करते हुए वीडियो वायरल हुई थी। तशद्दुद का वाक़या लाहौर के इलाके थाना मस्ती गेट की हुदूद में पेश आया। घोटकी में इंटरचेंज के करीब कार पर नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। मुसल्लह मुलजमान वाक़े के बाद फरार हो गए। मक़तूलीन की शनाख्त नहीं हो सकी। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि नजम सेठी ने चेयरमैन पीसीबी का ओहदा छोड़ने का ऐलान कर दिया। नजम सेठी चेयरमैन पीसीबी के इलेक्शन से दस्तबरदार। अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि मैं आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान इख्तिलाफ का बाइस नहीं बनना चाहता। यह अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी सूरत हाल पीसीबी के लिए अच्छी नहीं। इन हालात में पीसीबी की चेयरमैनशिप का उम्मीदवार नहीं हूँ। क्रिकेट बोर्ड के तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए नए ख्वाहिशात हैं। नजम सेठी के मुस्ताफ़ी होने के बाद पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ज़का अशरफ की चेयरमैन पीसीबी बनने की राह हमवार हो गई। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी की मुद्दत कल ख़त्म हो रही है। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियों के लिए लगाए गए कैंप में फास्ट बॉलर्स का स्पेशल सेशन। नसीम शाह समेत पाकिस्तान की पेस बैटरी ने फिटनेस ड्रिल्स के साथ नेट प्रैक्टिस में भी हिस्सा लिया। नौजवान फास्ट बॉलर्स को क्रीज के इस्तेमाल के साथ बॉलिंग एक्शन में दुरुस्तगी पर भी काम किया गया। इसके अलावा उनकी तकनीकी खामियों की निशानदही के साथ वीडियो एनालिस्ट से भी इस्तेफादा किया गया।
इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बर्मिंघम में जारी एशेज सीरीज का पहला टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल। चौथे दिन खेल के अख्तिताम पर ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेटों पर 107 रन बना लिए। मेजबान टीम के खिलाफ मैच जीतने के लिए कैंगरूज को मजीद 174 रन दरकार हैं और दूसरी इनिंग्स में इसकी 7 विकेटें बाकी हैं। उस्मान ख्वाजा 34, स्कॉट बोलिन 13 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। दूसरी इनिंग्स में गिरने वाली ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेटों में से 2 स्टीवर्ट ब्रॉड ने हासिल की। बांटवा अस्पताल में ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन थिएटर की इफ्तिताही तकरीब कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। बांटवा मेमन खिदमत कमेटी के तमाम ओहदेदारान ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और इस नेक काम को सराहा। बांटवा जमात के मोहम्मद हनीफ मछियारा मेहमान खुसूसी थे। कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद हनीफ मछियारा, मोहम्मद यूनुस बक्सरा, मोहम्मद हनीफ ढरकी, खालिद साबुनवाला, नदीम सूरती, अब्दुल मजीद अब्दाली और गुलाम मोहम्मद कस्बानी ने खिताब किया। ऑपरेशन थिएटर मुस्तहक लोगों के लिए बिल्कुल मुफ्त होगा, जिससे गरीब आवाम की बहुत सी मुश्किलात आसान हो जाएंगी। लंदन के इलाके ब्रेडफोर्ड में पंजाब और पोटोहार की सकाफत की रंग बिखर गए। रिवायती घुड़दौड़ और नेज़ाबाजी का मेला सज गया। बरतानिया के 14 क्लब्स के 60 से जायद घुड़सवार रिवायती लिबास पहनकर मेले में शरीक हुए। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि शकीरा के गाने का देसी वर्जन वक्का वक्का के अंदाज में आम बेचने वाले पाकिस्तानी नौजवान ने ग्राहकों की तवज्जो अपनी जानिब खींची हो या ना हो, सोशल मीडिया पर जरूर वायरल हो गया है। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरें और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। मेयर कराची के इंतखाब की जंग, बोल ने फिर छोड़ दिया सबको पीछे। इस वक्त मुर्तज़ा वहाब मुंतखब हो गए हैं मेयर कराची। ये ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। अब सरकारी तौर पर मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची मुंतखब हो गए हैं। सहाफती रिवायत रखी बरकरार, बोल ने दिखाई सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। और ये सब्जेक्ट था, मैंने आपको कहा कि नंबर गेम में जमात इस्लामी के पास नंबर पूरे नहीं है। लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से किया बाखबर आवाम को। रेंजर्स के एहलकार और पुलिस के एहलकार हैं वो हाई अलर्ट है और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो सके, क्योंकि बोल ने सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।